Hello students, good afternoon. I am Dev. Welcome back my own channel SSC मंत्रा बाय देव। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का स्टडी चल रहा होगा। चलिए आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले 4 पंक्तियां से शुरू करते हैं। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। ये ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तमन्ना रखो समुद्र की गहराई छूने की, किनारों पर तो बस ज़िंदगी की शुरुआत होती है। चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ जोश के साथ हम लोग इस पैसेज को आज पढ़ेंगे। छोटा सा पैसेज है। चलिए पहले कॉपी कलम आप लोग निकाल लिए होंगे, आशा है मुझे, क्योंकि मैंने सिखाया कि जब भी मेरा क्लास अटेंड करना है कॉपी कलम निकाल कर अटेंड करना, ज़्यादा आप सीख पाइएगा। चलिए कुछ मीनिंग है जो लिखवा देते हैं। पहले लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इससे हम पहले भी बताएं, बहुत फ़ायदा होगा आपको लिखने से। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन बना है कॉन्स्टिट्यूट से। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बनाना। नेम माने नाम होता है, नेम्ड माने किसी का नामकरण करना। डेमोक्रेसी कलम बताए थे, द गवर्नमेंट बाय द पीपुल। अब जहाँ भी है मेरे साथ साथ बोलिए यदि आपको याद है तो। द गवर्नमेंट बाय द पीपुल, डेमोक्रेसी। चलिए अगला बताइएगा, ब्यूरोक्रेसी क्या होगा? द गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। अच्छा ओलिगार्की बता दीजिए, द गवर्नमेंट बाय द फ्यू। अंत में या तो क्रेसी आए या तो अंत में आर्की आए, समझ जाना है गवर्नमेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेटोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपुल, ये हो जाएगा ओलिगार्की। और स्ट्रेटोक्रेसी क्या होता है? तो द गवर्नमेंट बाय द आर्मी। और थियोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द क्लेर्जी क्लास। प्लूटोक्रेसी, द गवर्नमेंट बाय द रिच क्लास। देखिए इस जिस तरह से हम रिवाइज कर रहे हैं इसी तरह से आपको भी करना है जब भी पढ़ने के लिए बैठना है तो। चलिए बिकॉज तो पता है क्योंकि है, और बिकॉज क्या है? तो बिकॉज आपका कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ता है, जबकि बिकॉज ऑफ कंजंक्शन नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ के साथ कभी भी सेंटेंस नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ मैंने होता क्या है? के कारण। चलिए द फ्यू तो हम अभी बता दें कुछ होता है, सिंपल है। लॉ माने कानून होता है, सिक्योर माने सुरक्षित होता है, जस्टिस मतलब न्याय होता है, डिस्प्यूट माने विवाद होता है, ओपिनियन मीन्स विचार होता है, वेलकम माने स्वागत करना, ऑनर मतलब सम्मान करना। देखिए ये आपको मिलता है टैलेंट और स्किल। समझिए कोई भी बच्चा यदि जन्म से उसके पास कोई गुण है, ठीक है ना, इनबॉर्न, तो कहलाता है टैलेंट। और जब कोई बच्चा सीख के कोई नॉलेज गेन करता है तो कहलाता है स्किल। जैसे आपको साइकिल जब पैदा होते तब से आपको नहीं आता है, कंप्यूटर पर टाइपिंग आपको बचपन से नहीं आता है, इसीलिए एसएससी लिखती है ना, डाटा क्या लिखती है? डाटा स्किल एफिशिएंसी टेस्ट लिखती है ना जी, ठीक है ना। तो स्किल टेस्ट, तो स्किल क्या है कि जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। जब बचपन से कोई चीज़ सीखते हैं, बचपन में ही हम पैदा हुए सीखे हुए, तो टैलेंट जन्मजात चीज़ हो। लेकिन जब हम यहाँ पर सीखते हैं पढ़ लिख कर, वो क्या कहलाता है? स्किल। अचीवमेंट तो पता है आपको, अचीवमेंट मतलब क्या होता है? अचीव से बन गया अचीवमेंट, जो कोई भी चीज़ आप प्राप्त करते हैं, प्राप्ति आपका कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट पूछता है, देखिए ध्यान से, अचीवमेंट तो एच के बाद आई ई आया है, जबकि यदि कोई भी सी वाला होगा तो सी के बाद ई आई आएगा। जैसे रिसीव तो सी ई आई होता है डिसीव, परसीव, कंसीव। खूब एसएससी पूछती है, याद रखना यदि सी रहेगा तो ई आई, कॉपी में लिखना तो लिख सकते हैं, सी ई आई आता है, कंसीव, परसीव, रिसीव, डिसीव, ठीक है ना।
जबकि सी नहीं होगा तो पहले आई आएगा तभी। जैसे आपके सामने अचीवमेंट, अचीव से बना अचीवमेंट, बिलीव, उसी तरह एल के बाद आई तभी आएगा। स्पिरिट मैंने पता है आपको उत्साह होता है, रिलेशन मैंने संबंध। चलिए देखते हैं। कहता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नेम्ड डेमोक्रेसी, हमारे संविधान का नाम क्या है? डेमोक्रेसी। बिकॉज, क्योंकि इट इज इन द हैंड्स नॉट ऑफ द फ्यू बट ऑफ द मेनी, यह कुछ आदमी के हाथों में नहीं है बल्कि बहुत के हाथों में। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ आदमी यहाँ शासन चला रहा है। अच्छा, जब एक ही आदमी शासन चलाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है ना, द गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन होल्ड्स ऑल पावर, टोटलिटेरियनिज्म या ऑटोक्रेसी भी कहते हैं। और जब राजा महाराजा चलाता है उसको मोनार्की कहते हैं। ठीक है। बट आवर लॉज सिक्योर इक्वल जस्टिस, लेकिन हमारा जो लॉ है वो क्या करता है? सुरक्षित और सब के लिए बराबर न्याय देता है। कानून से हमको क्या मिलेगा? लॉ से क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। ठीक है ना, नहीं कहते सब के लिए कानून बराबर है, सबको न्याय मिलेगा, इसीलिए कानून बनाया गया। फॉर ऑल इन देयर प्राइवेट डिस्प्यूट, कोई भी प्राइवेट मैंने क्या हुआ है? निजी। कोई भी निजी यदि विवाद हुआ है तो सबको इक्वल न्याय मिलेगा। एंड आवर पब्लिक ओपिनियन, और हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है वो वेलकम करता है, यानी स्वागत करता है, ऑनर सम्मानित करता है टैलेंट्स को। कोई भी ब्रांच में, किसी भी क्षेत्र में, ब्रांच में यहाँ क्षेत्र हो जाएगा, यदि उपलब्धि प्राप्त किया है। ठीक है ना, उपलब्धि से हमको याद आ रहा है एक इडियम फ्रेज है, याद है आप लोग को? ऐड फेदर टू वंस, ऐड फेदर टू वंस। चलिए रिवाइज करिएगा आप लोग, कमेंट में लिखिएगा क्या है आगे। उसका मतलब ये होता है कि उपलब्धि प्राप्त करना। ठीक है, एक आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, इतना हम हिंट दे दिए हैं, उसको लिखना है कमेंट में आप लोग को। एंड एज वी गिव फ्री प्ले टू ऑल इन आवर पब्लिक लाइफ, चूँकि एज मैंने क्या हुआ है? चूँकि हम लोग सभी को फ्री प्ले मतलब स्वतंत्र रूप से अपने काम करने के लिए पब्लिक लाइफ में छोड़ चुके हैं, दे चुके हैं सबको अधिकार, इसीलिए वी कैरी द सेम स्पिरिट, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? समान उत्साह से कैरी करते हैं हमारे डेली रिलेशन में किसी दूसरे के साथ, विथ वन अनदर। देखिए लिख लीजिए, एक रूल और है, ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर आता है दो के लिए, ईच अदर आता है दो के लिए। बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, राम एंड सीता लव ईच अदर, रोमियो एंड जूलियट लव ईच अदर। तो जब दो गो होगा तो क्या होगा? ईच अदर। और जब दो से अधिक होगा तो वन अनदर। तो बी हम लोग, यानी दो से अधिक है ना, इसीलिए क्या आया? वन अनदर। याद रहेगा, दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर। उसी तरह दो के लिए आइदर, दो के लिए आइदर, और दो से अधिक आएगा तो क्या यूज करिएगा? वन ऑफ। ठीक है, उसी तरह से आपका दो निगेटिव होगा तो नाइदर, और दो से अधिक होगा तो नन ऑफ। जैसे रहेगा डॉट 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 ऑफ 4 सन्स इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ 4 सन है मतलब दो से अधिक है, तो नन भराएगा कि नाइदर? तो आंसर क्या होगा? नन होगा, क्योंकि दो से अधिक है। ठीक है, हम कहेंगे आई हैव 2 पेन्स डॉट डॉट, यू है ना, यू लुक डॉट डॉट। तो यहाँ क्या भरेगा? आइदर की वन ऑफ? तो आइदर। जब दो में से एक को यूज करना है पॉजिटिव सेंस में तो आइदर, और नेगेटिव में तो नाइदर। आप लोग सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, जितना हो सके। डेट्स ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में।